अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट के ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड पे बात करने वाले हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के आज के ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने मोनोसैकेराइड पे बात की थी कि जो कार्बन 3 से कार्बन 7 तक होते हैं, आज कार्बन 7 से ऑनवर्ड हम ओलिगोसैकेराइड और उसके बाद पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। जितने भी ओलिगोसैकेराइड हैं, जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड सब यूनिट्स मिलते हैं। अब 2 to 9 से क्या मुराद है? मैंने अभी आपको कहा कि ओलिगोसैकेराइड में 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो कि 2 मोनोसैकेराइड से बनेंगे वो होंगे डाइसैकेराइड। ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिसमें 3 मोनोसैकेराइड होंगे वो होंगे ट्राइसैकेराइड। ऐसे ऑनवर्ड टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा एंड सो ऑन। यहाँ पर मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं। मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स हैं वो ओलिगोसैकेराइड हैं। अब ये ओलिगोसैकेराइड के आगे जो हैं वो टाइप्स हैं कि कोई डाइसैकेराइड होगा, कोई ट्राइसैकेराइड होगा, कोई टेट्रा, कोई पेंटा। पहली प्रॉपर्टी कि ये लेस स्वीट है, ये लेस सॉल्युबल हैं। जब ये टूट जाते हैं पानी में तो 2 मोनोसैकेराइड देंगे तो वो डाइसैकेराइड होंगे, 3 देंगे तो ट्राइसैकेराइड होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है 2 मोनोसैकेराइड के। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इन विच 2 मोनोसैकेराइड शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, और उस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। बेशुमार हैं जी डाइसैकेराइड्स, लेकिन 3 हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 माल्टोस और नंबर 3 लैक्टोस। जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है, जो माल्टोज है ये 2 ग्लूकोज से बना है, जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। एक डायग्राम जो कि इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को दिखाएगी, जो कि ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 1 का OH। अब चलें फ्रुक्टोज की तरफ, इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि ये कीटो है तो इसका जो रिंग है वो 5 कॉर्नर वाला है, और ये एल्डो है, इसका रिंग कौन सा है? 6 कॉर्नर वाला है। और फ्रुक्टोज में आप देखें कि 1, 2 यानी कि कार्बन नंबर 2, इसका कार्बन नंबर 1, इसका OH और इसका H इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव होगा, और देखिएगा ये ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगा, ये देखिएगा। और इस तरह देखें कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड ने 2 मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, और दिस इज कॉल्ड 1,2 ग्लाइकोसिडिक सुक्रोज। दोबारा सुन लें, ये फ्रुक्टोज, ये ग्लूकोज आपस में मिला तो क्या बना? सुक्रोज, विच इज अ डाइसैकेराइड विच इज वेरी कॉमन इन नेचर। हम जैसे ही ओलिगोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो पॉली से मुराद है कि बहुत ज़्यादा, और पॉलीसैकेराइड को वैसे भी नॉन शुगर कहते हैं। नॉन शुगर क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो टेस्टलेस होते हैं। आप ग्लाइकोजन, आप स्टार्च, आप सेलुलोज को देखें तो वो जो है वो टेस्टलेस हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस। पॉलीसैकेराइड्स में मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है,
क्योंकि इसमें सेवरल मोनोसेक्राइड्स होते हैं। पहली प्रॉपर्टी की ये ब्रांच्ड भी हैं, अनब्रांच्ड भी हैं, टेस्टलेस हैं, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे और जब भी टूटेंगे तो यील्ड में क्या प्रोड्यूस करेंगे, मोनोसेक्राइड्स। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। अब स्टार्च को देखें थोड़ा सा, तो स्टोर्ड फॉर्म है ये प्लांट्स में। अगर हम फ्रूट्स को देखें, ग्रेन्स को देखें, सीड्स को देखें, पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च है। मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट का है। एनिमल्स के अंदर ये MCQs में पूछा जा सकता है। और जब भी कभी टूटेगा तो क्या देगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। और उसकी 2 टाइप्स हैं, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। जो अमाइलोज है वो अनब्रांच है, और क्योंकि वो ब्रांच नहीं है तो वाटर में हल हो जाएगा, कोल्ड और हॉट वाटर में। और जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड है और वाटर में इनसॉल्युबल है, कोल्ड हो या हॉट वाटर हो। स्टार्च के बाद सेकंड जो पॉलीसेक्राइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी की नेचर है कि जब भी कोई चीज़ एक्सेस में होती है वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है। तो आइए बात करते हैं ग्लाइकोजन की, विच इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन योर लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है, स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, मोस्ट अबंडेंट है लिवर और मसल्स में। मैंने अभी आपसे बात की कि लिवर में और मसल्स में आपका ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर है, और ये लिवर का फंक्शन है। ये लिवर का फंक्शन है कि स्टोरेज, कि आपका एक्सेस ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वाटर में हल नहीं होंगे। रेड कलर देंगे जी आयोडीन के साथ, ये एक अच्छा पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन भी आपको पता चल जाएगी पॉलीसेक्राइड की विद आयोडीन, तो रेड कलर देती है ग्लाइकोजन विद आयोडीन, आयोडीन टेस्ट में। और ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोलाइसिस में मिलता है। लास्ट पॉइंट सेलुलोज। सेलुलोज को आप सब लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होता है और अबंडेंट है जी, तभी मैंने कहा मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, और इसकी प्योर फॉर्म है कॉटन। और सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लांट्स में दुनिया में कितने पौधे हैं, 3,60,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, ठीक है। और इतने पौधों के जो है वो इतने करोड़ों अरबों सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है जो कि पॉलीसेक्राइड है। वाटर इनसॉल्युबल है जी, कोई कलर नहीं देता। अच्छा, स्टार्च कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ग्लाइकोजन कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। सेलुलोज का कोई कलर नहीं है विद आयोडीन। और डेफिनेटली जब भी कभी हाइड्रोलाइसिस होगी ग्लाइकोजन की तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया कि ओलिगोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो कि प्रोटीन है वो डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह कनेक्टेड रहें, लेक्चर्स को सुनते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन पे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।